हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में चैप्टर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। पहले तो मुझे तुम लोगों से बहुत कंप्लेन है यार, तुम लोग वीडियो तो जरूर देखते हो लेकिन यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार एक छोटा सा मोटिवेशन है मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। प्लीज़ ऐसा अगर तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन है इंग्लिश का, इतना समझ लो ये चैनल पूरा। बट देखो ये स्टोरी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो थीम क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो थीम है कि स्टोरी रिलेशनशिप बताती है किसके बारे में, एक स्ट्रिक्ट फादर है और उनकी एक बेटी है। तो फादर और डॉटर का जो रिलेशनशिप है वो इसमें बताया गया स्टोरी में, ठीक है। और फादर बहुत बिजी भी रहते हैं और बहुत डिसिप्लिन पर्सन है कह सकते हो। स्ट्रिक्ट तो समझ लो डिसिप्लिन जरूर ही होंगे। और उनकी बेटी जो केजिया होती है वो बहुत अफ्रेड होती है अपने फादर से। एंड जब वो कहीं जाते हैं, जब वो ऑफिस से निकलते, जब उसके अगल बगल वो नहीं रहते हैं, तब उसको थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ जा करके मिलता है कि ओह थैंक गॉड माय फादर हैज गॉन। और फिर स्टोरी के एंड में हम ये जानेंगे कि केजिया का जो परसेप्शन है अपने फादर के लिए वो कैसे चेंज होता है। उसकी मदर इल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, फिर उसके फादर कैसे अपनी उनका टेक केयर करते हैं, हाउ हर परसेप्शन चेंज फॉर हर फादर, ये हम देखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल स्टोरी है, नॉर्मल हर घर, मुझे लगता है हर मिडिल क्लास घर के फादर डॉटर का जो स्ट्रिक्ट अगर फादर हो जाते हैं तो एक उनका रिलेशनशिप कैसा रहता है वो सेम है, सबसे रिलेट कर पाओगे अपने घरों में देखोगे तो, ठीक है। पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर नीचे आएंगे। बिफोर यू रीड पढ़ने से हमको एक चैप्टर का आइडिया मिल जाता है और कुछ नहीं होता है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर? क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हो? मुझे तो लगता है यहाँ से आधे ज़्यादा लोग अपने पेरेंट्स को कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते होंगे, जानते ही नहीं होंगे। When यू वर मच यंगर, अभी तो मान लो तुम लोग इस 9th में तो क्या ही समझोगे, इससे भी यंगर में क्या ही समझोगे, लेकिन हाँ हमारी उम्र में आओगे तब ये सब बातें समझ में तुमको आएंगी, ठीक है। जब वो 26, 27, 28, 29, 30 साल की उम्र में आओगे तब तुमको लगेगा अच्छा मेरे पापा ने जो भी डिसीजन ले लिए मेरे 10th क्लास 12th क्लास में लिया था तो सही ही लिया था, अच्छा हुआ उनका डिसीजन सही रहा मेरे लिए, तब समझ में बातें आएंगी। अभी सब बातें समझ में नहीं आएंगी, मुझे मालूम है। परहैप्स you don't understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier। अभी तुम देखना 12th में आओगे या कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे फादर इस कॉलेज में जाने के मना कर, मैं अपना पर्सनल रिलेशन बताती हूँ कि मेरे तुम्हारे फादर तुम्हें इस कॉलेज में आने से मना करेंगे, ये कोर्स करने के लिए मना करेंगे। एंड और तुम आगे चल के जब तुम्हें जॉब वॉब लग जाएगी तब तुमको समझ में आएगा कि हो उनका डिसीजन सही था। मैं मानती हूँ बहुत बार गलत भी डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन इस स्टोरी में हम जानेंगे क्या कैसा था, ठीक है। द स्टोरी इज अबाउट अ little girl whose feelings for her father changes from fear to understanding। मतलब एक जो लिटिल गर्ल है यहाँ पे केजिया, उसकी जो फीलिंग है पहले कितना अपने पापा से डरती है, फिर आखिरी में जा करके एक अंडरस्टैंडिंग उन दोनों लोगों में डेवलप हो जाती है। यहाँ पे उसकी पूरी फीलिंग्स को जो ट्रांसफॉर्म हुई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले चैप्टर में आते हैं। टू द लिटिल गर्ल he was a figure of to be feared and avoided। देखो फिगर ऑफ फियर्ड मतलब पर्सन टू बी फियर्ड। जो लिटिल गर्ल जो केजिया है उसके लिए जो ये उसके फादर थे वो कैसे मतलब थे, ऐसा कोई आदमी था, ऐसा व्यक्ति था जिससे डरा जाना चाहिए और वो अवॉइड मतलब उनसे बच के रहना चाहती थी, उनसे दूर दूर रहना चाहती थी, उनको अवॉइड करती थी। मान लो अगर जिस कमरे में वो बैठ के टीवी देख रहा है उस कमरे में नहीं बैठना, कहीं और बैठना, कहीं दूर बैठना। तो मान लो जो लिटिल गर्ल थी वो उनको अवॉइड भी बहुत करती थी और मतलब एक फिगर उनकी ऐसा व्यक्तित्व था कह सकते हो जिससे डरा जाए, हमेशा डर बना रहता था और उनको अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। मतलब जब भी वो ऑफिस जाते थे तो वो केजिया के कमरे में जरूर आते थे और एक नॉर्मल स्नेह भरा प्यार उसको करते थे, ठीक है। कैजुअल किस मतलब समझ सकते हो, स्नेह भरा प्यार, इतना समझ लो, ठीक है। एक मतलब पुकारना पुचकारना अपनी बेटी को जब वो ऑफिस जाते तो एक गुड बाय उसको करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, तो वो कहती थी गुड बाय फादर, ठीक है। इन रिटर्न वो क्या कहती थी, गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। फिर जब देखती थी कि उनकी गाड़ी आगे मतलब चली जा रही है, आगे बढ़ के चली जा रही है, तो केजिया के दिल में कह सकते हो एक सेंस ऑफ रिलीफ आ जाता था कि चलो उनकी गाड़ी, जब उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनती थी कि हाँ सड़क पे आगे बढ़ गई है तो उसको
उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ आ जाता था कि चलो थैंक गॉड अब मैं फ्री होके समझो रह सकूंगी। उसको एक सुखद अनुभव होता था ये सब सुन करके, देख के जब उनकी गाड़ी सड़क पे आगे बढ़ जाती ऑफिस की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते। इन द इवनिंग, हर शाम जब उनके पापा आते तब क्या होता था ये देखते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। हर शाम जब उनके पापा घर आते तो वो एकदम सीढ़ी, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी पे जा करके खड़ी हो जाती थी और एक चीखने चिल्लाने की मतलब तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी। क्या आवाज़ आती थी? ब्रिंग माई टी इन माई ड्राइंग रूम, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। चिल्लाते थे कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर, मेरे कमरे में लेकर के आओ। हैजंट द पेपर कम येट? Mother, go and see if my papers are out and bring my slippers। और मतलब उनकी माताजी जो केजिया की दादी माँ है उनसे कहते थे कि जाओ देखो कि पेपर्स या न्यूज़पेपर आए हैं तो ले करके आओ, और जो मेरे स्लीपर्स हैं वो भी ले करके आओ। ठीक है, कहते थे माँ जाओ और देखो कि मेरे अखबार आया है बाहर की नहीं आया है तो उसको लाओ, और मुझे मेरे स्लीपर्स भी ला करके दो। जैसे मतलब जो शाम को जब केजिया मतलब उनके पापा आते तो केजिया सीढ़ी के पास जाके खड़ी हो जाती थी और हॉल से ही ऊंची आवाज़ में उनको आवाज़ें सुनाई देती थी। क्या आवाज़ें थी? मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, क्या अखबार अभी तक नहीं आया है? माँ जाओ और मेरा अखबार लेकर के आओ। ये सब मतलब चिल्लाने की आवाज़ें उनकी ड्राइंग रूम से आती थी। केजिया ये सब सीढ़ियों पर खड़े होकर के सुनती रहती थी। आगे देखो। केजिया, मदर वुड यू कॉल टू हर इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स वुड। तो जो उनके कह सकते हो केजिया मतलब माँ उसे पुकारती थी कि बेटा, नहीं कहते अच्छी बच्ची होगी तुम, अपने छोटे छोटे भाई बहनों से कहते हैं ना अच्छे, अगर मेरे अच्छे भाई होगे तो जरूर मेरा ये वाला काम कर दोगे, अगर मेरी अच्छी बहन होगी मेरे तुम तो जरूर ये वाला काम कर दोगी। इन अ सेम वे जो केजिया की ग्रैंड मदर है वो भी केजिया को बुलाती हैं, केजिया अच्छी बच्ची हो ना, आओ नीचे आओ, अपने फादर के जो बूट्स हैं शूज़ हैं इनको निकाल दो। ये इसके लिए जो केजिया की ग्रैंड मदर थी या माँ थी उनसे पुकारती थी यदि तुम एक अच्छी लड़की होगी तो तुम नीचे जरूर आकर के अपने पिताजी के जूते उतार दोगी। तो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, स्लोली मतलब धीमे धीमे, डर उसके अंदर भरा हुआ है समझो, अंदर डर चल रहा है, सीढ़ी पे धीमे धीमे एक एक सीढ़ी पैर नीचे उतर रही है, पापा के डर से वो उसके नीचे आ तो रही है, मोर स्लोली और धीमे हो जाती है डर के मारे समझ लो। स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, आती है फिर धीमे से दरवाजा अपने ड्राइंग रूम का खोलती है। ठीक है, केजिया जल्दी करो। फिर देखो लिखा हुआ, बाय द टाइम ही हैज his spectacles on and looked at her own then in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them to the outside. Have you been a good girl today? तो वही होता है यहाँ पे, पहले केजिया की माँ पुकारती हैं कि यदि तुम अच्छी लड़की होगी तो नीचे आ करके पिताजी के जूते उतार दोगे। तो लड़की जो केजिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और धीरे से हॉल में आ जाती है, फिर ड्राइंग रूम में दरवाज़ा खोलती है धक्का दे करके। और समय क्या होता है कि उन्होंने चश्मा पहन लिया होता है केजिया के पापा ने, ठीक है, और केजिया को उनके मतलब ऊपर से एक कह सकते हो इस प्रकार देखते हैं कि छोटी सी लड़की का भय है, ये सब समझ लो। फिर केजिया क्या करती है, वेल केजिया हरी अप, कहते कीजिए जल्दी करो केजिया, इन जूतों को उतारो जल्दी और इन्हें बाहर ले जाके रखो। फिर कहते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी से मेरे जूतों को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इसको बाहर रख दो। फिर क्या पूछते हैं, हैव यू बीन अ गुड गर्ल, क्या तुम एक आज अच्छी लड़की थी कि नहीं थी घर में। आई डोंट नो फादर, देखो यार जब तुम किसी से डरोगे ना उस सामने आवाज़ तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं निकलेगी, ठीक है, हकलाते ही रह जाओगे। जब तुम कभी इंटरव्यू में किसी के बैठोगे तुमको वहाँ पे डर लगेगा, तो अंदर से अगर नर्वसनेस रहेगी ना तुमको आता हुआ चीज़ गलत हो जाता है तुमसे। अगर तुम पता एग्जाम में कभी बैठोगे ना तुम्हें इतना डर के मारे तुम्हें आती हुई चीज़ गलत हो जाती है। तो ऐसे सेम में अगर तुम किसी फेस टू फेस इंटरव्यू में बैठे हुए हो, तुमसे सामने वाला इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तुमको आती हुई चीज़ घबराहट में गलत हो जाएगी, तुम्हारे मुँह से सही चीज़ें नहीं निकलेंगी, नॉर्मल वर्ड्स को तुम इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। लेकिन सेम वे केजिया भी अपने फादर से डरती थी, कैसे बोलती है, आई डोंट नो। तो पूछते हैं ना क्या तुम आज एक अच्छी लड़की थी, तो कहती है मैं नहीं जानती पिताजी। आगे बढ़ते हैं, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती,
उनके पापा कहते हैं इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर वुड हैव टेक यू टू डॉक्टर। अगर तुम ऐसी हकलाती रहोगी तो माँ को तुमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। देखो हकलाने लगी थी, स्टटर करने लगी थी, स्टैमर करने लगी थी। स्टैमर्स का मतलब होता है, ठीक है, मतलब हकलाना, डर के मारे हकलाने लगी। तो उनके पापा कहते हैं अगर तुम ऐसे ही हकलाओगे तुम्हारी मदर को तुमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। She never stirred with others, had quite given up। पहले कभी हकलाती कहीं बचपन में रही होंगी, लेकिन उसके बाद उन्हें हकलाना बिल्कुल छोड़ दिया था। किसी और के सामने अपने पिताजी को छोड़ किसी और के सामने उनको रख दोगे तो बिल्कुल नहीं हकलाएंगी, एकदम नॉर्मल बात करेंगी। बट ओनली विद द फादर, लेकिन पापा के सामने जरूर हकलाती थी वो। बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से दीज वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उनको ये सब बातें अपने पापा से कहने में, क्योंकि डर का माहौल था, डर उनके अंदर अपने पापा के लिए भरा हुआ था, तो ये सब बातें कहने में उनको बहुत तकलीफ हो रहा था, इसलिए वो हकला रही थी डर के मारे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। What's the matter? What are you looking so worried about? Mother, I wish you taught the child not to appear on the brink of suicide. Here, carry my teacup back to the table carefully. तो यही बात लिखा हुआ है। पूछते हैं क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? फिर केजिया की माँ से, मतलब मैं चाहता हूँ कि, इसमें यही बोलते हैं वो कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वो आत्महत्या करने के निकट ना आए। ठीक है, उसके केजिया के पापा केजिया की मम्मी से ये बात कह रहे हैं कि उसको सिखाओ कि तुम वो आत्महत्या या सुसाइड करने के पास ना आए। और फिर केजिया से कहते हैं मेरी चाय की कप है बेटा, इसको ध्यान से ले जा करके वापस टेबल पे या मेज पर रख दो। ये है ना, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो ये बोलते हैं फिर केजिया से कि इसको, मेरी जो चाय की कप है इसको ध्यान से ले जा करके मेज पर रख दो। ठीक है, केजिया से बोलते हैं ये बात। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Yawn मतलब होता है जमाई लेना। Thinking about him alone was like thinking about a giant। अरे बाप रे बाप, अपने फादर को जाइंट से कंपेयर कर दिया। जाइंट मतलब कह सकते हो दानव कह लो, ऐसे तो ठीक है। ये बात है, मतलब बताती है कि केजिया के जो फादर थे, मतलब केजिया के फादर, मतलब उनके हाथ कितने बड़े थे, उनकी गर्दन कितनी बड़ी थी, स्पेशली उनका जो मुंह था, फेस था, वो बहुत बड़ा सा था। और वो जब जमाई लेते थे तो एक बहुत बड़े से लगते थे और बड़े बड़े से लगते थे। और उनके बारे में कभी अकेले सोचना मतलब किसी दैत्य या राक्षस के बारे में सोचने के बराबर था। जाइंट मतलब यहाँ पे देखो लिखा गया है दैत्य, ठीक है, दैत्य मतलब होता है राक्षस के बारे में सोचने के बराबर कंपेयर कर दिया था कि अगर मैं कभी उनके बारे में अकेले बैठ के किसी कमरे में उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे वो राक्षस के समान लगते हैं उनके फादर, केजिया के फादर। ठीक है। ऑन संडे आफ्टरनून, एक कोई संडे आया होगा, संडे के आफ्टरनून की अब कहानी आ गई। ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो जो केजिया की जो ग्रैंड मदर मतलब होती है, दादी होती हैं, वो एक संडे को नीचे भेजती हैं कि बेटा जाओ आज तुम आराम से बैठ के अपने फादर और मदर के साथ बातें करो। ठीक है, हैव अ नाइस टॉक। ड्राइंग रूम में उनके पापा मम्मी बैठे रहते हैं तो उनको भेजती हैं कि जाओ बेटा ड्राइंग रूम में जाओ, अपने पापा और मम्मी से बातें करो, कुछ उनके साथ मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। जब उनके साथ, देखो हम लोग भी बेटा अगर अपनी मम्मी पापा के साथ बातें नहीं करेंगे, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम लोग को कैसे जानेंगे, उनकी फीलिंग्स को कैसे जानेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम लोग कैसे जानेंगे। हम लोग दूर दूर से हमेशा रहते हैं, उनसे बचते भागते रहते हैं, तो हम लोग उनके बारे में समझ नहीं पाते, वो लोग हमें नहीं समझ पाते। अगर यही बात हो कि बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, दे स्पेंड हॉलीडेज, दे स्पेंड गो ऑन वेकेशंस। हाँ, हर हफ्ते उनके वेकेशंस लगे रहते हैं, हर हफ्ते उनका हॉलीडेज प्लान रहता है, तो वहाँ पे वो लोग क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। पर हमारे इंडिया में थोड़ा सा, हाँ मैं मानती हूँ ये चीज़ कि दूर दूर से बना रहता है कि हम लोग एक डिस्टेंस अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स से बना के रखते हैं, तो फिर हम लोग उतनी अंडरस्टैंडिंग हम लोग में डेवलप आपस में नहीं हो पाती। मैं ये चीज़ मानती हूँ उससे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि उनकी ग्रैंड मदर इसलिए उनको नीचे भेजती है संडे को कि आज सब लोग घर पे हैं, जाओ ड्राइंग रूम में बैठे, तुम भी जाओ वहीं बातें करो, उनके साथ नाइस टॉक हो फादर और मदर के साथ। बट व्हेन द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड हर मदर, जब वो नीचे जाती तो उनकी क्या मदर को देख के क्या उनको मिलता है कि मदर वॉज रीडिंग, उनकी मदर पढ़ रही थी, और फादर स्ट्रेच्ड ऑन द सोफा, और फादर जो है उनके सोफे पर आराम से लेटे हुए थे। ये इमेज देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो लिटिल गर्ल फाउंड मदर रीडिंग, देखो इनकी मम्मी यहाँ कुछ पढ़ रही है ना, ये अखबार न्यूज़पेपर कुछ पढ़ रही हैं। ठीक है,
और फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, देखो ये फादर सोफे पे आराम से लेटे हुए हैं बढ़िया। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और फेस को अपने हैंकरचीफ से, ये देखो हैंकरचीफ से ढके हुए हैं, ठीक है, हैंकरचीफ मतलब रुमाल से ढके हुए हैं। हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और इनका जो पैर है पंजे एकदम बेस्ट कुशंस पर जो है रखे हुए हैं, ठीक है, एकदम आरामदायक मखमल सा गद्दा, मखमल से कुशंस पर, तकिया पर समझ लो सिंपल भाषा में, उस पर आराम से पैर रखे हुए, आराम से सोफे पर लेटे हुए सो रहे हैं। अब बेचारे क्या बात करें उन लोगों से जब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो ये इमेज है, आराम से इसको देख के समझ लो, ठीक है, ये इमेज है। वो ड्राइंग रूम में तो आती है बात करने के लिए, पर ये सीन देख करके वो क्या समझती है अब देखते हैं। She sat on the stool, gravely watched him until he woke up stretched and asked the time when looked at her। तो वो चुपचाप एकदम से अपना सोफे पे कह सकते हो बैठी रहती है, वो स्टूल पे बैठ जाती है, ठीक है, गंभीरता से अपने पिताजी को देखती है जब तक वो जग नहीं जाते हैं, ठीक है, और अंगड़ाई लेते हुए वो समय पूछते हैं उसकी तरफ, मतलब देखते हुए। Don't stare on Kezia, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तो क्या बोलते हैं, इस तरह मुझे घूर कर मत देखो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। अब देखो भाई कहाँ से अपनी बिटिया को उल्लू से कंपेयर कर दे रहा है, छोटे वो भी भूरे रंग के, ब्राउन रंग के। वन डे when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested that she would make him a pin cushion for the gift out for the beautiful piece of yellow silk। तो एक दिन की बात है, अब केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला है, जब ठंड के कारण, कोल्ड के मतलब ठंड, ठीक है, एक दिन जब ठंड के कारण केजिया को कमरे में ही रखा गया था कि उसको ठंड लग गई होगी, तो उससे कहा कि भैया तुम कमरे में घर में ही रहो। तब उसकी दादी ने उसे बताया कि तुम्हारे जो पिताजी हैं उनका जन्मदिन अगले सप्ताह, अगले वीक, नेक्स्ट वीक आने वाला है, ठीक है, और साथ ही उनको सुझाव भी दिया उन्होंने केजिया को कि तुम जो पीले रेशम के टुकड़े से एक पिन कुशन बना लो, अपने पिता को उस दिन उनके बर्थडे पर ये तुम उनको गिफ्ट देना, ठीक है। उनकी दादी मतलब चाहती थी कि उनके फादर और डॉटर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, डेवलप हो जाए, ऐसा दूर दूर का रिलेशनशिप ना रहे, तो अपना सारी कोशिश कर रही थी कि अच्छे से डेवलप हो जाए। लेकिन देखो आखिरी में क्या होता है, यहाँ आते हैं 5th पैराग्राफ में आते हैं। Laboriously with the double cotton with the little girl stitched 3 sides, तो मतलब कह सकते हो एक छोटी सी लड़की बड़े मेहनत से, समझ लो मेहनत करके, मतलब दोहरी डबल साइड मतलब डबल कॉटन मतलब दोहरे सूती के कपड़े से तीनों तरफ सिल देती है, ठीक है, 3 साइड सिल देती है रुमाल बनाने के लिए। बट व्हाट टू फिल इन इट, रुमाल में लेकिन कुछ तो भरना पड़ेगा ना, तभी तो रुमाल थोड़ी सी मुलायम सी रहेगी। दैट वॉज अ क्वेश्चन, तो सोचती है मैं क्या इसके अंदर भरूँ कि रुमाल थोड़ी मुलायम सी रहे, जिसको लगाने पे आराम से मजा तो आए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब लेकिन किससे पूछे, ग्रैंड मदर तो बाहर गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, फिर इसलिए घूमते टहलते अपनी मदर के जो बेडरूम में चली जाती है, टू लुक फॉर अ स्कार्फ्स, कि कुछ मिल जाए रुमाल में डालने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्मॉल पीस ऑफ क्लोथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट यूज्ड, मतलब जो कपड़ा यूज में ना हो या पेपर यूज में ना हो उसको मैं रुमाल में डाल दूं अंदर कम से कम कि अच्छा लगे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, गैदर्ड देम अप, तो देखती है अपनी जब मदर की बेडरूम में जाती है कि वहाँ पे तो भैया को अच्छे लगता है, नए नए शीट्स पेपर पड़े हुए हैं, लो इन्हीं को मैं तोड़ फोड़ करके कुचल मुचल करके इसके अंदर डाल दूंगी रुमाल के अंदर। तोड़ देम इन टाइनी पीसेस, फिर एकदम टाइनी छोटे छोटे पीसेस में उसको जो है तोड़ देती है, ठीक है, जो देखती है उसके जो मम्मी के बेडरूम में जो पेपर्स पड़े रहते हैं उनको जब पा लेती है तो। स्टफ्ड हर केस एंड देन च्यूड अप इन द 4th साइड, फिर वो 4th वाले साइड में डाल करके कह सकते हो सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, मतलब फिर जब उसके पापा शाम को घर आते हैं तब सब समझ सकते हो एक बड़ा रात में हंगामा हो जाता है घर के अंदर, मतलब समझते हो बम्पर झगड़ा समझ लो, प्रोटेस्ट झगड़ा, ह्यू एंड क्राई मतलब होता है हंगामा कर देते हैं, जब वो घर आते हैं उसके पापा उस रात को हंगामा हो जाता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, अब सुनो, जो मैडम जो है गेजिया जो उनके अपने रुमाल में डाल देती हैं शीट्स ना, वो एक नॉर्मल शीट्स नहीं रहती हैं, वो उनके पापा का स्पीच रहता है जो उनको पोर्ट अथॉरिटी में जब होगा
तो वहाँ पे स्पीच बोलना है, उस कागज़ पे उनका वो स्पीच लिखा रहता है। अब पापा आते हैं उनके तो घर में ढूंढने लगते हैं कि मेरा स्पीच कहाँ चला गया, मेरे कागज़ के टुकड़े कागज़ कहाँ चला गया जहाँ मैंने स्पीच लिखा था। एकदम हंगामा मचा देते हैं कि कहाँ चला गया, ढूंढना, पूरा घर बवाल हो गया। हम लोग जो हमारे घर में हो जाता है नॉर्मल छोटी छोटी बातें बवाल हो जाना, वो इनके घर में हो गया है, एकदम बवाल हो गया घर में। सब लोग ढूंढ रहे हैं मिल करके। रूम्स वर सर्च्ड, हर कमरे को ढूंढा जाता है। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और उनके घर के जो नौकर चाकर होंगे उनसे पूछा गया होगा। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अ रूम। तो उनकी मदर आती हैं केजिया के कमरे में, पूछती हैं क्या बेटा तुमने तो कोई पेपर ऊपर नहीं देखा है, जो भी मेरे कमरे या बेडरूम में पड़ा था, टेबल पे पड़ा था, क्या तुमने कुछ देखा उखा तो नहीं है। अब देखो, ओह यस ही सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब देखो मैडम बता देती हैं, हाँ हाँ मैंने तो देखा है, मैंने तो सबको फाड़ फूड़ करके अपने सरप्राइज के लिए तैयार कर लिया है। अब कहानी में देखो ट्विस्ट आता है। देखो नीचे आते हैं। What? Screamed mother, मतलब मम्मी एकदम चिल्लाने लगती है उनकी। क्या क्या? Come straight down to the dining room that instant. तुरंत नीचे आओ डाइनिंग रूम में। उनकी मम्मी चिल्लाती हैं एकदम से, तुरंत नीचे आओ, सीढ़ी से नीचे आओ, डाइनिंग रूम में आओ। And she was dragged down to where father was packing to and fro, hands behind his back. जहाँ मतलब उस कमरे में बुलाया जाता है उनको, जहाँ उनके फादर अपना आगे मतलब जो नहीं, जो गुस्से में पापा लोग हो जाते कमरे में आगे पीछे टहलने लगते हैं, हाथ को आगे पीछे करने लगते हैं, तो उसी तरह उसी कमरे में उनको बुलाया जाता है। ठीक है कि आओ नीचे आओ भैया, नीचे आओ, जहाँ तो पापा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, फिर अब पता चलेगा। वेल ही सेड शार्पली, तो वो कहते हैं अच्छा। मदर एक्सप्लेन, पूरी मदर उनकी पूरी कहानी बताती हैं क्या क्या हुआ है, कैसे पेपर का क्या हुआ है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो फिर वहाँ आगे पीछे कमरे में टहल रहे होते, एकदम रुक जाते, कीजिया को देखने लगते हैं, घूरने लगते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये सब किया है, वो ये बात पूछते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये सब किया है। ना ना नो शी विस्पर्ड, ना ना नहीं, वो फुसफुसाती हैं। ठीक है। मदर go up to her room and fetch down the damaged things, see that the child has put to bed for instant। तो कहते हैं माँ उसके कमरे तक जाओ और उस घटिया चीज को नीचे लेकर आओ तथा बच्चे, और बोलते हैं कि केजिया को भी इसी क्षण बिस्तर पे लिटा दो। कहते हैं अपनी मदर से कहते हैं कि मदर तुरंत उसके कमरे में जाओ और देखो उसने क्या किया, क्या घटिया चीज बनाई है, और केजिया को जो है बिस्तर पे सुला दो। ठीक है, ये बात उनसे कहते हैं अपनी मदर से, उनके फादर मतलब केजिया के ग्रैंड मदर से कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम 7th पैराग्राफ में आते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then the father came into the room with a ruler in his hand. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो मतलब लंबी कहानी यही, ओवरऑल इसमें यही बात लिखी हुई है कि देखो वो इतना रो रही थी, इतना रो रही जिसके कि अब मतलब मुझे मार पड़ने वाली है या फिर मैंने कुछ बड़ा ही कुछ गड़बड़ काम कर दिया है। वह इतना अधिक रो रही थी कि उसको समझ में ही नहीं कुछ आ रहा था कि शाम हो गया, कि सुबह है, तो शाम की रोशनी है, कि सुबह का टाइम है, कि क्या है। फिर क्या होता है कि उसके पापा जो है एक डंडा कह सकते हो, उसके जो पिताजी हाथ में छड़ी लेकर के कमरे में आते हैं। अब तो ये बात तो बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो कि कैसे क्या होता होगा, तुम लोग ने भी ऑब्जर्व या देखा जरूर होगा। तो ऐसे ही केजिया के जो फादर हैं वो भी हाथ में डंडा कह सकते हो लेकर के कमरे में आ रहे हैं और कहते मैं इसके लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। वो कहते हैं इसके लिए मैं तुमको पीटने वाला हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम। तो वो क्या बोलती है, ओह नहीं नहीं। वो फिर वो बोलने लगती है, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। तो वो बिस्तर के पे जो कपड़ों के नीचे मतलब जाके छुप जाती है और चिल्लाती है कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो जो बिस्तर पे नहीं हम लोग कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, तो वैसे वो कपड़ों के अंदर जाके छुप जाती है और कहती है नहीं नहीं मुझे बचाओ। ही पुल्ड देम असाइड। वो मतलब क्या करते हैं, उन्हें सबको एक तरफ मतलब खींच करके फेंक देते हैं कपड़ों को कि हटाओ इनको यहाँ से, पहले मैं मारूंगा, क्योंकि एकदम गुस्सा इनको दिमाग में चढ़ा रहता है।
Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो वो कहते हैं बैठ जाओ, उन्होंने आदेश दिया कि बैठ जाओ और अपने हाथों को आगे करो। तुम्हें मैं एक बार और फाइनल बार के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुमको बिलोंग नहीं करती, जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, उसको तुम अब नहीं कभी छुओगी। वो ये बताना यहाँ चाहते हैं कि नहीं, एक वन एंड फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि एक बार, पहली बार और आखिरी बार, एक ही बार में तुमको एक चीज़ में एक बार सबक जरूर सिखा दूंगा कि जो भी चीज़ तुमको नहीं बिलोंग करती उसको कभी टच नहीं करोगी। यू विल नॉट टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, बट इट वॉज योर बर्थडे। तो कहती है भाई लेकिन पापा वो आपकी बर्थडे के लिए मैं गिफ्ट बना रही, सरप्राइज बना रही थी, लेकिन ये सब बीबी है ना, बीबी जो बर्थडे, वो सब आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए था ये सब। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम्स। देखो छोटे छोटे बच्चों के ना पिंक पिंक चिक्स होती हैं, पिंक पिंक हाथ होते हैं, तो छोटे में कितने क्यूट लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। तो इसे वो भी तो छोटी सी लड़की ही तो थी यार। तो जब उसको इसकी जो पिंक हथेलियाँ होती, गुलाबी हथेलियों पर एक तगड़ी मतलब कह सकते हो छड़ी पड़ती है, एक मतलब डंडा, उसके पिंक पिंक छोटे छोटे हाथों को बताया गया कि इसके हाथ कितने पिंक थे, इससे पता चलता है इसके हाथ कितने छोटे थे, हथेलियाँ कितनी गुलाबी गुलाबी छोटी सी थी। उस बेचारी की उसके हाथ पर एक तगड़ा डंडा पड़ता है यहाँ पर, जो उसके पापा के द्वारा। इतनी बात समझ में आई। अब 8th पैराग्राफ में आते हैं। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in the shawl and rocked her in the rocking chair, the child clumped her to the soft hands। फिर मतलब कह सकते हो घंटों बाद जो इसकी दादी होती है उसको एक शॉल में लपेट लेती हैं, उसको झूलने वाली जो कुर्सी होती है नहीं, ग्राउंड सर स्विंग वाली चेयर्स आती हैं, तो झूलने वाली कुर्सी पर उसको झुलाया करती हैं और उस बच्चे को मतलब कीजिया को उसके कोमल शरीर को एकदम चिपका लेती हैं अपने से। ठीक है, उसको शॉल में ढक करके अपने बॉडी से चिपका लेती हैं। What did God make father for? She robbed। यार पता है ये स्टोरी से पढ़ के मुझे इतना रोना आ रहा था, मैंने पहली बार इसको पढ़ा था, कि वो पूछती कि यार दादी ये भगवान ने पापा जैसे लोगों को क्यों बनाया है, पापा नामक प्राणी को क्यों बनाया है। वो ऐसा पूछती है कि भगवान ने, ईश्वर ने पिता को किस लिए बनाया है। वो रोते हुए मतलब सिसकते हुए, शी रॉब मतलब वही ना जब तुम रोते हो ऐसे ऐसे करके नहीं, आंसुओं पोंछते एकदम सिसक रहे होते एकदम, तो ऐसे ही रोते रोते पूछती कि दादी भगवान ने पापा को किस लिए बनाया है। Here's a clean hanky darling, blow your nose। देखो तुम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक भी साथ में बहने लगती है, तो वही दादी एक हैंकी मतलब रुमाल देती हैं कि बेटा ये रुमाल लो, अपनी नाकों को पोंछ लो। Go to sleep Pet, you will forget all about it in the morning। चलो जाओ सो जाओ, बिस्तर पे जाओ, लेट जाओ, सो जाओ। सुबह उठोगे तो सब कुछ तुम भूल जाओगे, एक नई मॉर्निंग, नई सुबह रहेगी, नई सवेरे होगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। मेरी लाडली बच्ची, लो रुमाल ले लो, अपनी नाक को साफ कर लो और तुम सोने को चली जाओ, और जब तुम सुबह उठोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। उसकी दादी कहती हैं, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन एनीथिंग। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की पर वो इतने नाराज थे कि आज वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो दादी इस बच्ची को समझाती, मैं तो पापा को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझ रहे थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो कीजिया, वो बच्ची इस रात को, इस मार को, इस अपने हाथों पे जो छड़ी उसके बढ़ती है कभी नहीं भूल पाती है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट्स। नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew over her cheeks। जो नेक्स्ट टाइम अगली बार जब वो अपनी उस मार के बाद जब अपने पापा को देखती है तो उसके हाथ एकदम से तुरंत कह सकते हो पीठ के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, दोनों हाथ तुरंत ही पीठ के पीछे चले जाते हैं और उसके गाल अपने आप ही लाल हो जाते हैं। इतना डर जाती हूँ अपने पापा को देख करके, समझ लो। आगे बढ़ते हैं 9th पैराग्राफ में। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। उनकी कोई पड़ोसी रहेंगे मैकडोनाल्ड्स, वो उनके बगल में रहते हैं। ठीक है, इनका कोई मैकडोनाल्ड परिवार है जो पड़ोस में रहता है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस ऑफ द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो जब नहीं घरों के बीचों में थोड़ा सा जगह छूटी रहती है, फेंसिंग रहती है, जो समझते हो वो लकड़ी मतलब वो फेंसिंग मतलब जो लोहे के तार रहते हैं वो फेंसिंग उसको बोलते हैं, उससे फेंस बना कर दी जाती है। तो जो मैकडोनाल्ड परिवार पड़ोस में उनके रहता है, उनके 5 बच्चे रहते हैं। तो वो जो लिटिल गर्ल केजिया उन लोग को बाहर देखती है कि वो लोग खेल रहे हैं।
टैग खेल रहे हैं शाम के समय, इवनिंग में टैग खेलते हुए उनको देखती है, ठीक है। सुराग में से कह सकते हो नहीं, सुराग उराग होती है घरों में, तो छोटी लड़की देखती है शाम को 5 बच्चे टैग खेल रहे होते हैं। The father with the baby mew on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets। ये 5 बच्चे, एक म्यू है जो उनके कंधे पर लटका, वो जो 5 बच्चे हैं मैकडोनाल्ड्स के, तो उनमें देखती है जो एक म्यू है तो वो उनके कहा शोल्डर्स पे है, 2 लड़कियां उनके पॉकेट को पकड़े झूल रही हैं। रन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स, और उनके साथ अपने पापा के साथ खूब खेल रही हैं पूरे गार्डन में फ्लावर बेड्स में। शेकिंग विथ लाफ्टर, खूब हंसी ठिठोली अपने पापा के साथ कर रही हैं। वंस शी सॉ द बॉयज turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time। मतलब कुल मिलाकर पता है कि जो उनका मैकडोनाल्ड्स का परिवार, उनके 5 बच्चे हैं और ये जो केजिया उनको देखती है वो लोग टैंक खेल रहे हैं और म्याऊ अपने मतलब पापा के कंधे पर बैठी हुई है, 2 लड़कियां उनके कोट की जेबों को लटकी हुई हैं और फूलों की क्यारियों में चारों ओर सब लोग चक्कर लगा रहे हैं, काट रहे हैं चक्कर और हंसते खेलते हुए खेल रहे हैं और उनके जो लड़के हैं वो पानी डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और मैकडोनाल्ड्स पूरे समय हंसते हुए पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है। लोग आपस में छुपन छुपाई खेल रहे होंगे, हाइड एंड सीक खेल रहे होंगे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे होंगे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। तब उसको लगता है इस दुनिया में कि अलग अलग प्रकार के फादर होते हैं। किसी के कुछ देखो लड़कियां अपने पापा की परी होती हैं, हाँ, और कुछ लड़कियां अपने पापा से बहुत डरती हैं। एक बहुत डिसिप्लिन के घर में रहता है, आमना सामना नहीं करने से बचती हैं, अवॉइड करती हैं। तो वही तब उसको रियलाइज होता है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के भगवान ने पापा बना करके दिए हैं। कुछ बहुत अच्छे, कुछ मिस्टर मैकडोनाल्ड जो हंसते खेलते अपने बच्चों के साथ हैं, एक मेरे पापा हैं जो मुझे मार रहे हैं, उनसे मेरा डर बना हुआ है। तो तब वो रियलाइज करती है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के पापा हैं, इतनी सी बात है। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। फिर एक दिन अचानक से क्या होता है, अचानक एक दिन माँ जो है उसकी बीमार हो जाती हैं, तो उसकी माँ उसकी दादी जो है अस्पताल चली जाती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल चली जाती हैं। केजिया की मदर बीमार होती हैं तो केजिया की मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। तो उसको केजिया को घर में उस दिन अकेले रहना पड़ता है। उसकी जो कुक है, मतलब जिसके यहाँ नौकर जो खाना बनाने वाली है एलिस, उसके साथ उसको अकेले वहाँ पे रहना पड़ता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको अकेले उसके साथ रहने में, कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखो, यहाँ पे मैकडोनाल्ड्स का फैमिली देखो, उसके 5 बच्चे हैं, सब कैसे खेल रहे हैं, अगल बगल कोई ऊपर कंधे पे बैठा हुआ है। ये देखो म्याऊ और कुछ दोस्त के पॉकेट पकड़ के उनकी बेटियां हैं, 2 उनके बेटे इधर घूम रहे हैं, पूरा गार्डन में वो लोग खेल रहे हैं। तो इसी को केजिया यहाँ पे देख रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो केजिया यहाँ पे ये देख रही है, ठीक है, यहाँ पे होल है, इसी में से देख रही है। आगे बढ़ते हैं, तो अपने एलिस के साथ, कुक के साथ, उसको सर्वेंट के साथ रहना था, तो दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वाइल पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात हुई, जब उसके सोने का समय आया तो उसको थोड़ा डर लगने लगा था, ठीक है। What I'll do if I have a nightmare। नाइटमेयर समझते हो, बैड ड्रीम, बुरे सपने। वो तो पूछती है कि मैं तब क्या करूँगी, बताओ, जब मुझे रात में बुरे बुरे सपने आएंगे। शी आस्क्ड, तो नौकर क्या बोलती है, आई ऑफन हैव नाइटमेयर। ये देखो, आई आस्क्ड, पूछती है कि भाई मुझे रात में अगर बुरे सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। व्हाट आई विल डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर। मुझे रात में ज़्यादातर बुरे सपने आते रहते हैं और ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर मुझे अपने बेडरूम में लेके चली जाती है जब मुझे बुरे सपने आते हैं। ग्रैनी टेक्स मी टू हर बेडरूम। वो मुझे, अब दादी चली गई अस्पताल अपनी मम्मी, उसकी मम्मी के साथ, तो वो एक ना उस कुक के साथ ही तो घर पे है। तो वो क्या बोलती है, आई कांट स्टे इन द डार्क, आई विल गेट विस्पर। तो मैं रात में अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, मुझे डर लगता है रात में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे बुरे सपने आएंगे, मैं अक्सर मुझे रात में बुरे सपने आते। दादी तो मुझे बिस्तर पे ले जाती थी, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती मुझे। तो कहती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, एली से। तो कहती है एली जो उसकी बच्चा, तुम अभी बस सोने चले जाओ, ठीक है। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, तो उसके मोजे उसके निकाल देती है एलिस। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो भी बेचारी बोलती है तुम चिल्लाना मत और अपने पापा को मत जगाना, बस इतना कर देना कि चुपचाप सोने चले जाओ अभी। और अगर बुरे सपने भी आते हैं तो चिल्लाना मत, स्क्रीम मतलब चिल्लाना मत, और अपने पापा को जगाना मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर उस रात उसको वही पुराने जो बुरे सपने आते थे उस दिन आए।
The butcher with a knife and the rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shiveringly to see father beside her bed and a candle in his hand. "What's the matter?" he asked. अब देखो यहाँ पे कहानी तो वही, लेकिन फिर भी उसको वही पुराना बुरा सपना आता है कि एकदम कि कोई चाकू और रस्सी लेकर के उसके पास आ रहा, कोई कसाई मतलब कह लो, कोई एक डरावना सा आदमी कह लो, कोई मार काट करने वाला आदमी उसकी तरफ एक चाकू रस्सी लेकर आ रहा है, जो उसके पास आ रहा है और पास आ रहा है। तो मतलब एक डरावनी सी मुस्कान लेकर अपने मुस्कुराते हुए, डरावनी सी मुस्कुराते हुए उसके पास आ रहा है, और वह मतलब हिल भी नहीं पा रही है, वह केवल सीढ़ी पे मतलब खड़ी है, उसको लग रहा है, और चीखती है, "दादी, दादी माँ!" और कांपती हुई फिर जग जाती तुरंत ही ग्रैनी, और उसने देखा कि हाथ में मोमबत्ती लिए उसके पिता उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। तो पूछते हैं, "क्या बात है?" उन्होंने पूछा उसके फादर ने। ठीक है, जब वो उठती है तो उसने देखा कि उसके फादर चिल्लाने लगे, उसके पापा जग जाते उसके कमरे में आते हैं, मोमबत्ती जला के, रात का समय था। तो पूछते हैं उससे कि क्या बात है, क्या मैटर है, क्यों इतना डर तुमको लग रहा है बेटा? "वो बस्टर अन्ना," यहाँ पे देखो, "Oh, Buster, a knife! I want Granny!" He blew up the candle, went down and caught up the child in his arm, carrying her along with the passage to the big bedroom. तो वो क्या करते हैं, केजिया मतलब सपने में कसाई हाथ में दिखता है छुरी के पास ही, तो चिल्लाने लगती है, "दादी मुझे चाहिए!" तो वो बत्ती फिर बुझा देते हैं, और बच्ची को जो है केजिया को अपनी बाहों में पकड़ करके अपने मतलब एक गलियारे से होकर के अपने बेडरूम में लेके चले जाते हैं। ठीक है, but a newspaper was on the bed. He put away the paper and then carefully tucked up the child. He lay down beside her. तो कोई उनके बगल में, उनके बिस्तर पे न्यूज़पेपर रहा होगा, तो उस न्यूज़पेपर को अगल बगल कहीं और फेंक देते हैं, कहीं और रख देते हैं, और केजिया को आराम से लिटा देते हैं बिस्तर पे, और उसके बगल में जाके आराम से वो भी लेट जाते हैं। Half asleep still with the bluster smile all about her seemed, he kept close to him, smiled her head under his arms and held tightly to his shirt. तो एक अखबार रहता है, तो उसको एक तरफ कहीं और फेंक देते हैं, और सावधानी से आराम से मतलब केजिया को कपड़ों से मतलब ढक करके लिटा देते हैं। ठीक है, और उसके बराबर में अपने भी लेट जाते हैं। फिर केजिया क्या करती है, उसको मतलब थोड़ा थोड़ा आधी सोई रहती है और आधी उसका नींद रहती है, तो उसको कुछ कुछ दिखाई पड़ता है कि हाँ एक कुछ है, ऐसा है केजिया के पास कसाई, उसको केजिया को लगता है। फिर उसके पापा उसके बगल में लेट जाते हैं और उसको अपनी बाहों में मतलब लिटा लेते हैं कि आओ मेरे मतलब सर पे हाथ रख लो, या जो भी करके लेट जाओ आराम से। ठीक है, यहाँ पे tired out, he felt बिफोर द लिटिल गर्ल। इतना थक गए थे वो, केजिया दिन भर ऑफिस में भी रहे होंगे, थके हुए थे, तो छोटी लड़की जो केजिया उसके पहले वो सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम आउट ऑफ हर, फिर उसको एकदम से लगा कहाँ मेरे पापा इतने वैसे डरावने, कहाँ ऐसे, तो उसको एक फनी फीलिंग उसके मन में आ रही थी, विचित्र सी भाव उसके मन से निकल रही थी। पुअर फादर नॉट बीइंग सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी बुरे मेरे पापा नहीं, बेचारे मेरे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं, इतने आखिरकार इतने भी बेकार नहीं हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर एंड ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। And every day he had to work and was too tired to be with MacDonald. She had torn up all the beautiful writing she trimmed suddenly and sighed. "What the matter?" asked her father. "Another dream?" तो मतलब देखो उसको अब ये रियलाइज़ होता है यार कि ऐसे भी मेरे पापा नहीं जितना मैंने उनके बारे में सोचा था, इतने भी बेचारे मेरे बुरे पापा हैं नहीं, इतने भी बड़े, जैसे मैंने उनको बताया था कि जब हंसते हैं तो ऐसे लगता है, जब जमाई लेते हैं यान करते तो ऐसा लगता है, इतने भी बड़े नहीं हैं, आखिरकार एक मेरी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, और दादी माँ से ज़्यादा थोड़े कठोर हैं, लेकिन अच्छे वाले कठोर हैं, उनकी कठोरता अच्छी, और प्रतिदिन उन्हें काम भी करना पड़ता है और वो इतने थक भी जाते हैं, लेकिन तो भी मैकडॉनल्ड्स नहीं बन पाते, तो कोई बात नहीं, पर उनके मतलब उनके सुंदर हैं, और मतलब वो एकदम कंपेयर करती है अपने पापा को कि हाँ ठीक है अच्छे हैं। अब उसकी फीलिंग अपने पापा के लिए काफ़ी चेंज हो रही है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट,
आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर। तो जब वो अपना सर अपने पापा के मतलब दिल पे रख देती है तो कहती है आपकी धड़कन मुझे सुनाई दे रही है, आपका दिल कितना बड़ा है मेरे पापा। अब उसको मतलब एक फीलिंग ट्रांसफॉर्म हो गई। कहाँ वो पहले स्टार्टिंग में अपने पापा को कैसे बोल रही थी, अब उसके अब कंपेयर करें कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है, कितना अच्छे हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।